हेलो फ्रेंड्स आज मॉडल वर्ब का ही हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऑट टू एंड ऑट नॉट टू। ठीक है, पहला है ऑट टू और दूसरा है ऑट नॉट टू। तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। द मॉडल वर्ब ऑट टू एंड इट्स निगेटिव फॉर्म। ऑट टू की निगेटिव फॉर्म है ऑट नॉट टू, सॉरी, ought not to are used to express advice, obligation, expectation. Here's a detailed explanation with examples and their हिंदी मीनिंग। मतलब सबके मैंने जो इनका एग्जाम्पल लिया है उनका हिंदी मीनिंग भी डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ought to क्या होता है। तो बात करते हैं ought to की। ought to का मतलब होता है करना चाहिए। ये मॉडल वर्ब है ought to, इसका हिंदी मीनिंग है करना चाहिए। अगर हम इसके सेंटेंस देखेंगे तो उनके लास्ट में करना चाहिए आना चाहिए। तो कैसे यूज़ करेंगे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, कहीं एडवाइस हो और रिकमेंडेशन यानी सलाह। एडवाइस भी एक तरीके की सलाह है, हम किसी को एडवाइस देते हैं, या रिकमेंडेशन हम किसी को दे रहे हों। तो जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, यू ऑट टू ईट हेल्दी फूड। तुम्हें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। ठीक है, हेल्दी फूड यानी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्वस्थ खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है किसी को हम सलाह दे रहे हैं, ये तो ऑट टू का यूज़ किया हुआ है, यू ऑट टू ईट हेल्दी फूड। दूसरा है मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, जैसे गरीबों की सहायता करना, बड़ों की बात मानना। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन दिया है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे नैतिक कर्तव्य यानी मॉरल ऑब्लिगेशन है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, यानी कोई उम्मीद, बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, द ट्रेन ऑट टू अराइव ऑन टाइम। ट्रेन समय पर आनी चाहिए। अब आप देखो सारे सेंटेंस में लास्ट में करना चाहिए, यानी चाहिए वर्ड, करना चाहिए, आना चाहिए, है ना, खाना चाहिए, ये चीज़ आ रही है। प्लस ये मॉडल वर्ब है, और आप हमेशा ध्यान रखो मॉडल वर्ब को यूज़ करना बहुत आसान है, बट आपको उनके रूल्स पता होने चाहिए। हमेशा मॉडल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, यहाँ तो बात हमने की ऑट टू की। अब हम बात करते हैं ऑट नॉट टू की, जो कि ऑट टू का निगेटिव फॉर्म है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑट टू है वो नॉट के लिए यूज़ किया गया, मतलब निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहला है, कहाँ पे ऑट नॉट टू का यूज़ होता है, प्रोविशन और एडवाइस अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, मना करना या सलाह। मतलब से इन्होंने कहा है कि तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये एक तरह की एडवाइस है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। यू ऑट नॉट टू स्मोक। ठीक है, ये एक तरीके की सलाह है। अदर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी नैतिक जिम्मेदारी। वी ऑट नॉट टू लाई टू, वी ऑट नॉट टू लाई टू आर्स। मतलब कि हमें अपनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी क्या है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखो इसमें भी ऑट नॉट टू लगा है और इसमें भी ऑट नॉट टू लगा है। अब हम कुछ कंपेरिजन देख लेते हैं ऑट टू और ऑट नॉट टू में। अब आप देखो यहाँ पर थोड़े से कंपेरिजन वाले सेंटेंस आए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तुलनात्मक उदाहरण जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल्स इन कंपेरिजन। सबसे पहले ऑट टू का देखते हैं हम। ऑट टू, यू ऑट टू एक्सरसाइज डेली। ठीक है, तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। इसी का एक दूसरा है जो निगेटिव में बनाया है, ऑट नॉट टू, तुम्हें नाश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। यू ऑट नॉट टू स्किप ब्रेकफास्ट। ठीक है, ऑट टू का एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और इसी का अगर हम एक दूसरा भी देखें ऑट नॉट टू का, तो वी ऑट नॉट टू चीट इन एग्ज़ाम, हमें परीक्षा में चीट मतलब नकल नहीं करनी चाहिए या धोखा नहीं देना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कि यहाँ पर मतलब ये निकल रहा है। तो आपने देखा कि ऑट टू और ऑट नॉट टू का यूज़ कैसे होता है। आई होप आपको ये टॉपिक मॉरल वर्ब का ऑट टू एंड ऑट नॉट टू में क्या डिफरेंस है समझ में आया होगा। थैंक यू।